हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो स्टार्ट हो चुका है इन दी इंडियन सोसाइटी। हमने डिस्कस किया था अबाउट द राइज ऑफ सखत लौंडे एंड किस तरह से वो जो हेट है टुवर्ड्स विमेन वो बढ़ती ही जा रही है। अब आज का वीडियो रहेगा पार्ट 2 ऑन द सेम टॉपिक। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने वाला हूं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू रिड्यूस दैट हेट टुवर्ड्स विमेन एंड टू लिव अ मोर हैप्पियर लाइफ। तो सभी मेन के लिए, सभी बॉयज़ के लिए 4 सॉल्यूशंस मैं बताने वाला हूं। एंड डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि विमेन को तो हेट ही करना चाहिए, दैट हेट टुवर्ड्स विमेन इज़ जस्टिफाइड, विमेन तो सब खराब होती हैं, फिर आपको इस वीडियो का कंटेंट बुरा भी लग सकता है। एंड हाँ, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग इन दी कमेंट सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4 सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन नंबर 1 इज़ एज अ यंग मैन, एज अ बॉय, प्लीज़ डोंट हाइड योर इमोशंस। तो यंग लड़कों को हमारी सोसाइटी में ये बोला जाता है कि बेटा राहुल, तुम मर्द बनो, मर्द को दर्द नहीं होता है। तो अगर कोई लड़का अभी यंग है, 12 साल का लड़का है, अगर वो रोता है तो उसके पापा जी उसको ट्रोल करते हैं कि बेटा राहुल, तुम तो लड़कियों की तरह रो रहे हो, मर्द बनो बेटा राहुल। एंड इस तरह का सिनेरियो इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। बहुत यंग लड़के हैं इन द सोसाइटी जो एक इमोशनल ट्रॉमा लेकर घूम रहे हैं, बिकॉज अपने बैड एक्सपीरियंसेस को वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं एंड अंदर ही अंदर वो जो इमोशंस है वो उनको खा रहे हैं अंदर ही अंदर। एंड इसी में आगे बढ़ते हुए मोस्टली जो यंग लड़के हैं उनकी वोकैबुलरी बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स का वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप किसी यंग लड़के से बात करेंगे तो उनकी वोकैबुलरी क्या है या उनके वर्ड्स क्या रहते हैं, या तो कुछ ना कुछ गाली गलौज, BC MC, एंड गुस्से में नहीं, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तब भी BC MC करके वो बात करते हैं, या उसके अलावा उनके वर्ड्स क्या रहते हैं, सिग्मा ग्राइंड सेट, अल्फा मेल, भाई मौज करा दी। तो बहुत ही लिमिटेड वोकैबुलरी है बहुत यंग लड़कों की। तो अब ये जो लड़का है, लेट्स से राहुल, उसकी एज है 18 ईयर्स, वो अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है बिकॉज मर्द को दर्द नहीं होता है। उसके वर्ड्स भी बहुत लिमिटेड हैं, उसके पास एक लिमिटेड वोकैबुलरी है। अब उसे दिखाई देता है वो सखत लौंडा गैंग, बिकॉज जो सखत लौंडा गैंग है वो लड़के उसे अपने जैसे दिखाई देते हैं, बिकॉज जो सखत लौंडे हैं वो भी जब मुंह खोलते हैं तो गालियाँ निकलती हैं। एंड अपने इमोशंस को वो कैसे दिखाएंगे, वो तो सखत लौंडे हैं। तो ये जो लड़का है राहुल, वो भी इसी सखत लौंडा गैंग का पार्ट बन जाता है। एंड वो जो उसके अंदर कम्युनिकेशन की कमी है, इमोशंस की जो कमी है, उसको वो छुपा लेता है बिहाइंड दैट मास्क ऑफ बीइंग अ सखत लौंडा। तो फिर इन लड़कों को एक स्टैम्प मिल जाती है कि अच्छा, अरे अंकल, अरे चाचा, सखत लौंडे तो ऐसे ही होते हैं, सखत लौंडे अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं, सखत लौंडे तो कम ही वर्ड्स यूज़ करते हैं, चाचा ऐसे ही होते हैं सखत लौंडे। तो उस राहुल को एक स्टैम्प मिल गई है अब कम बोलने की, कम इमोशंस दिखाने की, राइट। तो इस तरह का फिनोमिना इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो अब एज अ सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए एज अ यंग मैन, एज अ बॉय, अपने इमोशंस को आप दबा कर मत रखें। अगर आपको रोना आ रहा है तो आपको रोना आ रहा है। अगर आप रोएंगे नहीं जब आपको रोना आ रहा है तो आप मर्द नहीं बनने वाले हैं, आप इमोशनली वीक बनने वाले हैं, बिकॉज दैट इमोशन विल ईट यू फ्रॉम दी इनसाइड। तो अगर आप किसी इशू के थ्रू सफ़र कर रहे हैं एज अ बॉय, एज अ मैन, ज़रूर डिस्कशन करें विद पीपल हु आर क्लोज टू यू। उस इमोशन को अपने अंदर दबा कर तो बिल्कुल मत रखें। एंड रही बात कम्युनिकेशन की, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी
प्लीज़ वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। वो जो आपकी वोकैबलरी है उसको आप बढ़ाएं, बिकॉज होता क्या है, जब आप सिर्फ गाली गलौज करना जानते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने लायक ही रह जाते हैं, आप किसी और से बात ही नहीं कर पाते हैं। तो बहुत लोगों का आपने सुना होगा कि बॉस के सामने गाली निकल गई, BCMC निकल गया, पेरेंट्स के सामने BCMC निकल गया। तो जब आप किसी के सामने गलती से गाली दे देते हैं तो दी अदर पर्सन विल नॉट रिस्पेक्ट यू, दी अदर पर्सन विल टेक यू लाइटली कि अरे राहुल का क्या है, ये तो बोलते बोलते गाली निकल जाती है इसके मुंह से। राहुल इज़ नॉट अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन। नाउ ऑन दी अदर हैंड, जो लड़के अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जो लड़के अच्छी वोकैबलरी रखते हैं, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जो बोल सकते हैं, गाली गलौच नहीं करते हैं एंड अपने इमोशंस को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें अपनी कंपनी में, मैरिज में, सोसाइटी में हर जगह ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। एंड वो लड़के फिर ये सख्त लौंडों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ना ही वो लड़के फिर विमेन के लिए हेट वाली बातें लिखते हैं। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 1, एज अ मैन प्लीज़ डोंट हाइड योर इमोशंस। आगे बढ़ते हुए सॉल्यूशन नंबर 2 रहेगा, एज अ मैन, एज अ बॉय प्लीज़ चूज़ योर फ्रेंड्स वेरी वेरी वाइजली। बिकॉज देखिए, जब लड़के अपनी टीन्स में रहते हैं या फिर अर्ली 20s में रहते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ वो टाइम स्पेंड करना इतना पसंद नहीं करते हैं, इट इज़ अ फैक्ट। उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, उनके फ्रेंड्स के साथ उनकी ज़्यादा जमती है। तो अब होता क्या है, आपके फ्रेंड्स जैसे हैं दैट विल डिफाइन यू एज वेल। बिकॉज जो लड़के टेढ़े मेढ़े काम करते हैं उन्हें हमेशा कंपनी चाहिए रहती है। तो लड़कों को कंपनी चाहिए होती है दारू पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, ड्रग्स के लिए, गांजे के लिए, हर टेढ़े मेढ़े काम के लिए उनको कंपनी चाहिए। लड़कियों को हेट करने के लिए भी उन्हें कंपनी चाहिए रहती है। एंड ये जो बुरी हैबिट्स हैं वो बहुत ईजिली स्प्रेड करती हैं। अगर कोई लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, वो हैबिट ईजिली स्प्रेड नहीं करती है। बट ये जो बुरी हैबिट्स हैं दे स्प्रेड वेरी ईजिली फ्रॉम वन फ्रेंड टू अनदर फ्रेंड। सो प्लीज़ बी वेरी अवेयर ऑफ सच टॉक्सिक फ्रेंड्स जो एक कंपनी ढूंढ रहे हैं टू डू स्मोकिंग, टू डू ड्रिंकिंग, टू डू सम ड्रग्स और to do गाली गलोच towards women or to do hate talks towards women। तो प्लीज़ बी वेरी अवेयर ऑफ सच फ्रेंड्स। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो एंड्रयू टेट को भगवान मानते हैं, जिन्हें लड़कियों को गालियाँ दिए बिना नींद नहीं आती है, तो आप समझ जाएं कि थोड़े दिनों में आप भी ऐसे होने वाले हैं। तो ये जो आपके टॉक्सिक फ्रेंड हैं उनको आप टाटा बाय बाय कर दें, वरना थोड़े दिनों में आप भी उन्हीं की तरह बात कर रहे होंगे। आप ऐसे फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करें जिनके साथ आप कुछ कंस्ट्रक्टिव बातचीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फ्रेंड ने बोला कि भाई लड़की मुझे छोड़ के भाग गई, लड़कियां तो सब बेकार होती हैं, आप भी फिर उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि हाँ भाई लड़कियां तो बहुत बेकार होती हैं, अब तेरा भाई तेरा बदला लेगा, तेरा भाई अब सबक सिखाएगा लड़कियों को। आप खुद अपना ट्रोल इस तरह मत करवाएं। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 2, प्लीज़ चूज़ योर फ्रेंड्स वेरी वेरी वाइजली। आगे बढ़ते हुए सॉल्यूशन नंबर 3, तो एक माइंडसेट चेंज की बहुत रिक्वायरमेंट है इन द सोसाइटी। तो एक गलत माइंडसेट बहुत ज़्यादा फैल रहा है इन द सोसाइटी एंड वो है वर्सेस का माइंडसेट, गर्ल्स वर्सेस ग्रेटनेस। अगर आप लड़कियों के साथ बात करेंगे तो आप ग्रेट नहीं बन पाएंगे। गर्ल्स वर्सेस ग्रेटनेस। एंड सख्त लौंडों का प्रिंसिपल नंबर 1 यही है कि अगर तुम लड़कियों के साथ टाइम वेस्ट करोगे तुम्हारा तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस टाइम में तुम तो ग्रेट बन जाते। एंड इस चीज़ को फिर एक्स्ट्रापोलेट कर लिया जाता है टू मैरिज एंड फैमिली एज वेल। अगर तुम मैरिज करोगे, अगर तुम फैमिली बनाओगे, टाइम वेस्ट होगा, उस टाइम में तो तुम ग्रेट बन जाते। एंड लड़कियों के लिए तो वो माइंडसेट है ही कि लड़कियां तो टाइम वेस्ट कर देंगी तुम्हारा, उस टाइम में तो तुम ग्रेट बन जाते। तो अगर तुम्हें ग्रेट बनना है
तुम्हें सख्त लौंडा बनना पड़ेगा, तुम्हें लड़कियों से दूर रहना पड़ेगा, लड़कियों को हेट करना पड़ेगा। तो ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा फैल रहा है इन दी सोसाइटी एंड मैं आपको बताना चाहूँगा दिस इज़ अ कम्प्लीटली इनकरेक्ट माइंडसेट। देखिए, जब आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहते हैं, आप एक स्टेबल मैरिज में रहते हैं, तो आपका दिमाग और ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाता है। योर माइंड इज़ एट पीस, यू फील एट पीस। तो आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। एंड आप लाइफ में, वर्ल्ड में किसी भी प्रोफेशन को आप पकड़ लें, वर्ल्ड ओवर किसी भी प्रोफेशन को आप पकड़ लें, जो टॉप के लोग हैं आपको मैरिड लोग ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू अनमैरिड पीपल। चाहे आप बिजनेस में देख लें, अंबानी जी, अदानी जी, चाहे आप एक्टर्स देख लें, अमिताभ बच्चन जी हुए, शाहरुख खान जी, रणबीर कपूर हुए। पॉलिटिक्स की भी बात कर लेते हैं तो बहुत लोग जो हमारे नंबर 1 पॉलिटिशियन हैं उनका एग्जाम्पल देते हैं, मोदी जी का एग्जाम्पल देते हैं। तो अगर आप सारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स भी उठाकर देखें तो मैरिड प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा रहे हैं कंपेयर टू अनमैरिड प्राइम मिनिस्टर्स। एंड आप यूएसए के प्रेसिडेंट देखें, सो यूएसए प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं कि इज़ द नंबर 1 पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। यूएसए में जो प्रेसिडेंट्स हैं वो हमेशा मैरिड रहते हैं, अनमैरिड प्रेसिडेंट्स को तो वो लोग सेलेक्ट ही नहीं करते, राइट। अब मोदी जी की भी अगर हम बात करें तो पहली चीज़ देखिए, मोदी जी इज़ नॉट टॉक्सिक टूवर्ड्स वीमेन। वो ऐसा नहीं कहते हैं कि लड़कियां तो सब बुरी होती हैं, ये तो सेक्शन 498 डाल देती हैं, इनके तो बहुत मज़े हैं लाइफ में, लड़कियों को हेट करना चाहिए। सो मोदी जी इज़ नॉट टॉक्सिक टूवर्ड्स वीमेन। एंड सेकेंडली, मोदी जी एक ऐसी पोजीशन पर हैं विच इज़ टेकिंग हिम टूवर्ड्स ग्रेटनेस। उनकी जो पोजीशन है इट इज़ 1 in a billion या फिर 1 in a 1.5 बिलियन। अब वो काम कैसा कर रहे हैं, हमारी कंट्री ग्रेट हो रही है या नहीं हो रही है, दैट इज़ अ सेपरेट मैटर ऑफ डिस्कशन। बट एटलीस्ट मोदी जी एक ग्रेटनेस की पाथ पर ज़रूर हैं। तो आप खुद से ये क्वेश्चन पूछें कि क्या आप भी कोई ऐसा ग्रेट काम कर रहे हैं, या फिर कहीं आप आईएएस प्रिपरेशन को तो ग्रेट काम नहीं समझ चुके हैं। तो ये आपको इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करनी है। तो देखिए, प्लीज़ रियलाइज़, प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, ग्रेटनेस, कोई आप स्पेशल ग्रेटनेस अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप हमेशा सिंगल रहेंगे, अगर आप लड़कियों को हेट करेंगे। कोई आप ऐसी स्पेशल ग्रेटनेस नहीं अचीव कर रहे हैं, आप बस अपना खुद का ट्रोल करवा रहे हैं। तो प्लीज़ बी वेरी अवेयर ऑफ दिस माइंडसेट। आगे बढ़ते हुए सोल्यूशन नंबर 4 विल बी, एज अ मैन, एज अ यंग बॉय, प्लीज़ गेट इनटू सीरियस रिलेशनशिप्स ओनली। सो लॉट ऑफ बॉयज़ दीज डेज आर गेटिंग इनटू कैजुअल रिलेशनशिप्स। तो उनका माइंडसेट ये रहता है कि चलो यार गर्लफ्रेंड बन रही है तो बनने दो। उन्हें रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं इन दिस रिलेशनशिप, बट वो उस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करेंगे। वो कहेंगे चलने दो, जब तक चल रही है ये रिलेशन चलने दो, कोई बात नहीं, लेट इट बी। अब आगे बढ़ते हुए उस रिलेशनशिप में क्या होता है, वो एक कैजुअल रिलेशनशिप थी, उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं था। एंड किसी दिन वो जो लड़की है वो उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देती है। फिर ये जो लड़का है ये बहुत हर्ट फील करता है, वो बुरा मान जाता है, वो ठान लेता है कि सब लड़कियां बुरी होती हैं, एंड ही स्टार्ट्स हेटिंग विमेन। एंड वो खुद एक सख्त लौंडा बन जाता है, एंड कम से कम 100 और लड़कों को वो एक सख्त लौंडा बना देता है। वो अपनी स्टोरी को बताता है टू हिज फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे ब्रॉडकास्ट करता है अपनी स्टोरी को, एंड इस तरह से वो बहुत और लड़कों को भी इन्फ्लुएंस करता है कि मैं भी विमेन को हेट करता हूँ, तुम सब भी विमेन को हेट करो। एंड इस तरह का फिनोमिना इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो मेरी अपनी डिस्कशंस में, कंसल्टेशंस में कुछ लड़कों से मुझे ये इंसाइट्स मिले। एंड इनफैक्ट जो पिछली वीडियो थी उसकी आप कमेंट सेक्शन में भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों ने अपनी खुद की स्टोरी बताई है, कुछ लोगों ने अपने कज़न की स्टोरी बताई है, सेम स्टोरी कि जो लड़की है उसने रिलेशनशिप ख़त्म कर दी, लड़की छोड़कर चली गई, तो वो जो लड़का है वो फिर हर्ट फील करता है, फिर वो ठान लेता है
कि अब तो मैं लड़कियों से हमेशा दूर रहूँगा, लड़कियों को हेट करूँगा, लड़कियाँ सब बुरी होती हैं। आई थिंक किसी ने लिखा था अपने कज़न के बारे में, 19 साल का लड़का ठान चुका है कि मैं तो सख्त लौंडा हूँ, अब मैं लड़कियों को उनकी औकात दिखाऊंगा, लड़कियों को मैं सबक देने वाला हूँ। राइट, तो एज अ सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपको किसी रिलेशनशिप में रेड फ्लैग दिखाई दे रहे हैं, उसी टाइम उस रिलेशनशिप को आप ख़त्म करें, उस रिलेशनशिप से निकलें एंड आगे बढ़ें। बिकॉज देखिए ये जो कैजुअल रिलेशनशिप्स हैं, दे कैन गिव यू मेंटल स्कार्स फॉर योर लाइफ टाइम, दे कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। तो प्लीज़ जब दोनों पार्टनर्स की तरफ से पूरी सीरियसनेस है तभी उस रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू करें, वरना वो कैजुअल रिलेशनशिप आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर सकती है। जैसे वो 19 साल के लड़के का हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो अब वो तो ठान चुका है कि हाँ मैं लड़कियों को हेट करूँगा, लड़कियाँ बुरी होती हैं। नाउ दैट कैजुअल रिलेशनशिप हैज़ चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। तो ये 4 सॉल्यूशंस मैं आप सबको बताना चाहता था। प्लीज़ आप इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करें एंड आई होप आपको ये सब बातें काफ़ी प्रैक्टिकल लगी होंगी। So thank you very much for watching this video. See you in the next one.